गाजा में एक तरफ युद्ध विराम की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ इजरायली सेना जबरदस्त हमले कर रही है। रविवार को दीर अल बहाल और रफा सहित कई जगहों पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इसमें 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रहे हमलों की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि अल-अक्सा अस्पताल के बाहर शवों का ढेर लग गया है। लोग बम, गोले और बारूद के साथ भूख से भी बड़ी संख्या में मर रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले को 5 महीने पूरे होने वाले हैं। इस बीच हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम को लेकर काहिरा में बैठक भी हुई, लेकिन इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। गाजा पट्टी में लगातार कहर बरपा रही है। कहीं रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ी को ही उड़ा दिया जा रहा है। दीर अल बला की तस्वीरें रूह को झकझोरने वाली हैं। यहां इजरायली सेना ने एक बार फिर से नुसीरत शरणार्थी शिविर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक इजराइल ने ड्रोन से एक कुवैती ट्रक पर हमला किया, जो कि पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर आया था, और इस हमले में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं इजरायली सेना ने दीर अल बलहा के अलावा रफा शहर को भी अपना निशाना बनाया। यहां हवाई हमले कर 2 रिहायशी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हालांकि इस मलबे से 3 लोगों को बचाया गया, लेकिन शुरुआती दौर में ये पता नहीं चल सका कि कितने लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका इजरायल को आम लोगों पर हमला करने से रोक रहा है। गाजा में लोगों के लिए खाने के पैकेट गिरा रहा है। हालांकि उसकी शह पर ही इजरायल इस जंग को पिछले 5 महीने से लगातार लड़ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना है कि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। उन्होंने इजरायल से गाजा में और ज्यादा राहत सामग्री आने देने की भी अपील की है। इजरायली हमले की वजह से गाजा में भूखमरी का संकट भी पैदा हो गया है। यूएन का कहना है कि गाजा की 23 लाख की आबादी में से 80% लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल से गाजा में राहत सामग्री की सप्लाई में इजाफा करने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग भी की है। अलबामा पहुंची उपराष्ट्रपति ने कहा कि कम से कम 6 सप्ताह का युद्ध विराम होना चाहिए, ताकि वहां से इजरायली बंधकों को निकाला जा सके, राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गाजा में तुरंत सीजफायर की अपील की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि रमजान से पहले सीजफायर हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रही भीषण जंग के बीच हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां के आम लोगों को इससे भुगतना पड़ रहा है। लाखों फिलिस्तीनी जो कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसी बीच जॉर्डन से हवाई मदद जरूर पहुंचाई गई है, लेकिन ये मदद भी नाकाफी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर यह हमला किया था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आज इजरायल के हमले में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चारों तरफ मकान के मलबों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और जान बचाने के लिए लोग समंदर किनारे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी दाने दाने को मोहताज हैं। गाजा में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की तरफ से खाद्य और चिकित्सा मदद हवाई ड्रॉप ऑपरेशन के जरिए पहुंचाई गई और इसके लिए 4 C-130 विमान तैयार किए गए। हालांकि इस हवाई ड्रॉपिंग के दौरान कुछ सामग्री समुद्र में गिर गई और इसे नावों से वापस लाया गया। इजरायली हमलों की वजह से गाजा की 23 लाख की आबादी में से 85% लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।